नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें अब एक नया मोड़ सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम जी का इस समय जो बयान आया है, उसने सबको चौंका दिया है। क्या कुछ नितिन मेश्राम जी ने कहा है और इस मामले में अब तक क्या कुछ घटित हो चुका है, इस बारे में इस स्टोरी में जानने वाले हैं। लगातार आप इस देश में खबर सुनते और देखते रहते हैं कि भाई फलाने जगह पर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया या उससे छेड़छाड़ कर दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और कानून के मंदिर में ही कानून के देवता की मूर्ति लगाने का विवाद चल रहा है। यानी कि स्पष्ट रूप से आपसे कहें तो जहां से इस देश का कानून बनता है और उस कानून की व्याख्या की जाती है, लोग उसे न्याय का मंदिर कहते हैं। तो उस मंदिर में जिस देवता की मूर्ति होनी चाहिए, जिसने इस देश का सबसे बड़ा कानून बनाया, यानी कि संविधान बनाया, भारत रत्न, भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर कुछ जातिवादी जो वकील हैं, मनुवादी जो वकील हैं, उनके पेट में दर्द होने लग जाता है और उस मूर्ति को वहां पर नहीं लगने दिया जाता है, उसका विरोध करते हैं और उसको देशभक्ति का रूप दिया जाए, इसलिए जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी वहां पर भारत के झंडे को लगा दिया जाता है। यह वीडियो काफी वायरल हुआ और जिन वकीलों ने इसका विरोध किया, आपने वो वीडियो भी देखा होगा किस तरह से वो महिला वकीलों के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे और यहां तक कि उनका जो बयानबाजी चल रही है कि बाबा साहब ने तो संविधान निर्माता है ही नहीं, इस तरह की जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित ये जो बयानबाजी चल रही है, वो साफ दर्शा रहा है कि लोग किस कदर आज भी बाबा साहब और बाबा साहब के अनुयायियों से चिढ़ रखते हैं। मामला काफी तूल पकड़ता गया। भीम आर्मी ने इस मामले पर हो हल्ला किया, लेकिन वो कुछ मामला ज्यादा नहीं बढ़ पाया और वीडियो आपने देखा कि वो किस तरह से सड़क पर पिटकर वापस आ जाते हैं। लेकिन सांसद रामजी गौतम ने मूर्ति के समर्थन में अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करती है और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी का एक बड़ा पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं इससे सम्मान बाबा साहब की मूर्ति को ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाया जाए। यहां तक मामला पहुंच जाता है। उसके बाद अभी जो मामला है, क्या होना है क्या नहीं हो रहा है, वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन भीम आर्मी की तरफ से इस मामले में लगातार कुछ न कुछ जो कार्रवाई है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही है और अब ये कहा जा रहा है कि जून में उनका कोई बड़ा आंदोलन, राज्यव्यापी प्रदेश स्तरीय जो आंदोलन है वो हो सकता है। लेकिन अब इस मामले में खुद एक वकील का चौंकाने वाला बयान आया है और इस बयान को आप देखेंगे और इस पर गौर फरमाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे बहुजन समाज के साथ ठगी की जाती है और वो खुद इस तरह के मामलों में सम्मिलित पाया जाता है। यानी कि जो उसके साथ इस देश में घट रहा है, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार वो बना हुआ है। कैसे बनता है और कैसे नितिन मेश्राम जी का जो बयान है ये आंखें खोलने वाला है, आपको गौर करना चाहिए। नितिन मेश्राम जी कहते हैं इस देश में नरेंद्र मोदी अंबेडकरवादी है, राहुल गांधी अंबेडकरवादी है, भूषण गवाई अंबेडकरवादी है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अंबेडकरवादी है, मुसलमान अंबेडकरवादी है, LGBTQ अल्फाबेट वाले अंबेडकरवादी हैं। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच बाबा साहब की प्रतिमा क्यों नहीं लग रही है? बड़ा सवाल उठाया है और सवाल नहीं, ये तमाचा उन्होंने बहुजन समाज के मुंह पर जड़ने का काम किया है। क्योंकि जिस राहुल गांधी को ये लोग आज जननायक बता रहे हैं, उसको मसीहा बनाने पर तुले हुए हैं, वो राहुल गांधी एक भी शब्द इस ग्वालियर हाईकोर्ट के मामले पर नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री मोदी जो बाबा साहब के संविधान को माथे से लगा लेते हैं, संसद को वो माथे से लगा लेते हैं, सीढ़ियों पर वो गिर जाते हैं। कभी वो भगवान बुद्ध के
दर्शन करने जाते हैं, लेकिन उन अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द बाबा साहब के अपमान पर नहीं निकलता है। अभी नए नए बने सीजेआई गवाई साहब, उनको भी अंबेडकरवादी बताया जा रहा है, उनको बौद्ध बताया जा रहा है, लेकिन इस बौद्ध धर्म को भारत में वापस से रिवाइव करने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये जो अपमान हो रहा है, इस पर सीजेआई जी चुप्पी साध लेते हैं। उसके बाद और तमाम नेताओं का नाम वो लेते हैं जो सभी अंबेडकरवादी बने हुए हैं, या वो बहुजन समाज को लगता है कि ये हमारा उद्धार कर देंगे। इन सभी नेताओं के होते हुए, यानी कि प्रधानमंत्री अंबेडकरवादी है, नेता प्रतिपक्ष वो अंबेडकरवादी है, देश का राष्ट्रपति वो अंबेडकरवादी है, देश का मुख्य न्यायाधीश वो अंबेडकरवादी है, फिर भी अंबेडकर की मूर्ति इस देश में नहीं लग पा रही है। अगर मूर्ति लगनी भी है तो उसके लिए कितना विरोध करना पड़ रहा है, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, तब जाकर अगर वो मूर्ति लगी तो लगने में क्या हुआ? क्या बाबा साहब ने अकेले दलित बहुजन समाज के लिए ही कानून बनाए? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो अकेले दलित समुदाय के लिखा? ये कुछ सवाल है साथियों, और एडवोकेट नितिन मेश्राम जी ने जो ये वाजिब सवाल पूछा है, ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से झकझोर करने वाला है। अगर आप एक एक शब्द पर गौर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप कितनी बुरी तरह से अपने आप को इस देश के नेताओं के हवाले कर चुके हैं और करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आप सचेत नहीं हुए, अगर आप नहीं जागे, अगर आपका स्वाभिमान नहीं जागा, तो आप इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे, और आपके जो महापुरुष हैं वो इसी तरह से, जिस तरह से ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब ट्रक पर सड़क पर ही पड़े रहे, उसी तरह से आपके महापुरुषों की बेइज्जती लगातार होती रहेगी। आपको गौर करना है, समझना है, और कौन आपका हितैषी है, इस बात को आपको अच्छी तरह से अब समझ लेना है। सिर्फ जय भीम बोलने वाला, बाबा साहब का नाम लेने वाला, बाबा साहब की बात करने वाला, संविधान की बात करने वाला, आपकी समस्याओं पर बात करने वाला आपका हितैषी नहीं हो सकता है। उसने पास्ट में क्या किया, यानी कि जब उसके पास पद था, पावर थी, तब उसने बहुजन समाज के लिए क्या किया, दलित समुदाय के लिए क्या किया, बाबा साहब का जो विजन था उसके लिए क्या किया, उन कार्यों को आप देखें तब आपको मालूम चलेगा ये व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी है या फिर ये आपको मूर्ख बना रहा है। यही साथियों वो कसौटी है जिससे आप जान सकते हैं, मान सकते हैं कि कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन हमको ठगने की तैयारी में लगा हुआ है। आप लोगों के जो विचार हैं वो आमंत्रित हैं, और नितिन मेश्राम जी ने जो कुछ कहा है इससे क्या आप सहमत हैं या असहमत हैं, जरूर कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।